हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एपिसोड 10 में। और ये एपिसोड मांगा चैप्टर 186 और 187 पे बेस्ड है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रूका काजुया के साथ रहने आई थी, और जब वो काजुया को अपना प्यार शो कर रही थी तभी वहाँ मिजुहारा काजुया की दादी के साथ आई थी। काजुया दादी से कहता है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? दादी कहती है, रूका भी यहाँ है, ये परफेक्ट है, मेरे पास एक प्रपोजल है। काजुया कहता है, कैसा प्रपोजल? दादी कहती है, एक मिनट, तुम रूका के साथ इतनी रात में अकेले थे? काजुया परेशान हो रहा था, वो सोच रहा था दादी को ये लगता है कि रूका मिजुहारा की फ्रेंड है, मैं उन्हें ये कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि वो मेरे रूम में क्या कर रही है। तभी मिजुहारा कहती है, हाँ ये दोनों मेरा वेट कर रहे थे, हमने आज कार्ड्स खेलने का प्लान किया था। काजुया सोचता है, इसने मुझे बचा लिया। दादी कहती है, सुनकर अच्छा लगा, तुम सबकी अच्छी बनती है। काजुया प्रपोजल के बारे में पूछता है। दादी उन्हें सी रिजॉर्ट का टेम्पलेट दिखाती है और वो कहती है, 3 दिन का ट्रिप कैसा रहेगा? वो बताती है, ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है, हम हर साल के एंड में वहाँ जाते हैं, पर इस बार हम थोड़ा जल्दी प्लान कर रहे हैं और इस बार मिजुहारा भी हमारे साथ चल सकती है। काजुया कहता है, रुको, आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं। दादी उसे जैसे देख रही थी, काजुया सोचता है ये तो मर्डर करने वाली आंखें हैं, और दादी उसे धीरे से बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? बस मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, मैं ये सब अपनी प्रिंसेस के लिए कर रही हूँ, अगर वो वहाँ जाएगी तो वो रिलैक्स हो जाएगी। काजुया सोचता है, अच्छा तो दादी मिजुहारा को दादी सायूरी के लॉस के सदमे से निकालने के लिए ये सब कर रही है, पर वो रेंटल जीएफ है, वो ओवरनाइट ट्रिप पे नहीं चल सकती। और उसे याद आता है कि मिजुहारा ने उसे एक बार बताया था कि हम दादी नागोमी के सामने ऐसी सिचुएशन में पड़ सकते हैं जब हम बात ना कर पाए, तो जब मैं अपनी आंखें स्क्वीज करके बंद करूंगी तो समझ जाना, चाहे वो कुछ भी बोल रही हो, मेरी तरफ से ना है, तो उन्हें हार्डली मना कर देना। और अब वो मिजुहारा को देखता है और उसे वही रिएक्शन मिलता है, वो समझ जाता है उसकी तरफ से ना है। और दादी रूका से पूछती है, तुम चलना चाहती हो? काजुया कहता है, रूका क्यों? दादी कहती है, मैं नहीं चाहती मिजुहारा वहाँ जाकर अनजान लोगों से घिरी रहे, अगर उसके साथ एक अच्छी दोस्त होगी तो वो एंजॉय कर पाएगी। और रूका कहती है, हाँ मैं चलूंगी। काजुया सोचता है सिचुएशन और बुरी होती जा रही है, और वो कहता है, पर मिजुहारा बिजी है, उसके पास टाइम नहीं होगा, और मेरे शेड्यूल का भी कंफर्म नहीं है। और रूका सोचती है, अगर हम तीनों ट्रिप पे जाते हैं तो मैं पूरे टाइम उसके साथ रह पाऊंगी, ऐसे में उसे मिजुहारा को कन्फेस करने का टाइम नहीं मिलेगा। और वो मिजुहारा को कहती है, तुमने तो कहा था तुम लेबर डे पे फ्री हो, तुम भूल गई क्या? तुमने कहा था तुम सैटरडे संडे भी फ्री हो। और काजुया, तुमने कहा था तुम्हारे काम की छुट्टी है, तो हम तीनों को एक साथ कुछ प्लान करना चाहिए। और दादी कहती है, तो ठीक है, अगले महीने के आखिर की डेट डिसाइड होती है। काजुया कहता है, मेरा अभी भी कंफर्म नहीं है। रूका कहती है, आप चिंता मत करो दादी, मैं इनका शेड्यूल मैनेज कर दूंगी। काजुया को बिलीव नहीं होता, रूका ये सब क्या कह रही थी। और दादी कहती है, ठीक है, तो मैं रिजर्वेशन करवाती हूँ। और वो कॉल करने के लिए बाहर जा रही होती है। काजुया सोचता है, पर ओवरनाइट ट्रिप टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है। और तभी मिजुहारा दादी को रोकती है, पर उसे याद आता है रूका कैसे काजुया के साथ चिपक के चलती है, और अभी दोनों रूम में एक साथ भी थे। और वो कहती है, कुछ नहीं। और फिर दादी बाहर जाकर कॉल करती है और फिर वापस आकर कहती है, मैं आज यहीं रुकूंगी, उम्मीद है मैं तुम सबके बीच में नहीं आ रही हूँ। मिजुहारा कहती है, नहीं नहीं, हम तो बस जा ही रहे थे। दादी कहती है, पर तुम तो अभी अभी आई हो। मिजुहारा कहती है, बहुत रात हो चुकी है। और अब मिजुहारा और रूका दोनों बाहर आ जाती है और मिजुहारा अपने रूम में जाने लगती है। रूका को याद आता है काजुया मिजुहारा के लिए उससे ब्रेकअप करना चाहता था। वो मिजुहारा के हाथ से उसकी की छीन लेती है और उसके रूम में उसके साथ घुस जाती है। मिजुहारा कहती है, तुम मेरे रूम में क्यों घुसी हो? रूका कहती है, तुमने दादी को मना क्यों नहीं किया? अगर मैं होती तो मैं मना कर देती। मिजुहारा कहती है, तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें पता है तुमने वहाँ क्या कहा? रूका कहती है, एक रेंटल जीएफ को क्लाइंट के साथ एक ट्रिप पे जाना अलाउ नहीं है। मिजुहारा कहती है, मैंने बस उसकी दादी के लिए किया है। रूका उस पे कोंडम का रैपर फेंकती है और कहती है, हम पहले ही कर चुके हैं। मिजुहारा हैरान हो जाती है। रूका कहती है, काजुया के पास तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं थी, और मेरा उसकी जीएफ होने का रीजन तुम हो। तुम्ही ने उसे कहा था ना कि मुझे डेट कर लो, अब रिग्रेट करने के लिए देर हो चुकी है। और ये कहकर वो बाहर आ जाती है। अब रास्ते में वो मन में कहती है, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, कहीं मैंने लिमिट क्रॉस तो नहीं कर दी? उसे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। नहीं नहीं, ये सॉफ्ट होने का टाइम नहीं है, मैं उसे काजुया को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। वो सोचती है, मैंने कहा हम कर चुके हैं, अगर हमने सच में किया होता तो मुझे कैसा फील होता? वो कहती है, मुझे हमेशा से पता था काजुया को उससे प्यार है, पर मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि मिजुहारा उसके बहकावे में नहीं आती। पर अब उसे देखकर लगता है अगर काजुया उससे कन्फेस करे तो वो मान जाएगी, और इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। और आज उसकी दादी वहाँ है
तो उसको कन्फेस करने का टाइम नहीं मिलेगा। वो कहती है मैं उसकी जीएफ हूँ, एक और इकलौती। और इधर दादी बर्तन धो रही थी। काजुया कहता है आपको ये करने की जरूरत नहीं है। दादी कहती है वैसे भी तुम ये मिजुहारा से ही करवाने वाले थे, ऐसी सिचुएशन में भी उससे काम करवाना तुम्हारे लिए शर्म की बात है। वो कहती है तुम उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, मुझे उम्मीद है इस ट्रिप से उसे राहत मिलेगी। काजुया को कीबे की बात याद आती है कि दादी तुम्हारी खुशी के लिए प्रे करती है। वो सोचता है दादी सब कुछ मेरे लिए कर रही है, मैं ट्रिप को एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं कर सकता। और रूका भी बाहर जा चुकी है, मुझे जल्दी से कन्फेस करना होगा। वो मन में कहता है बस थोड़े टाइम और रुक जाओ दादी, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा और तब आपको मेरे साथ जो करना होगा वो आप कर लेना। मुझे पंच करना, किक करना, जिंदा जला देना, जो भी चाहे वो करना। फिर वो सोचता है अगर मिजुहारा ने हाँ कर दी तो ये ट्रिप कितनी अमेजिंग होगी। रुक जाओ मिजुहारा, मैं आ रहा हूँ। और इधर मिजुहारा उस रैपर को सामने रखकर बैठी हुई थी। वो सोच रही थी मैं इस चीज पे क्यों अटकी हुई हूँ, मैं इसे फेंक क्यों नहीं पा रही हूँ। उसके दिमाग में रूका की बात चल रही थी, हम कर चुके हैं। वो रैपर उठाती है और कहती है ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ है और इससे स्मेल भी आ रही है, इसे रिसेंटली ही ओपन किया गया होगा। क्या उन्होंने आज दोपहर में ही इसे यूज किया था? पर रूका को देखकर लगता तो नहीं था। क्या वो मुझे बेवकूफ बना रही है? पर अगर मैं गलत हुई तो वो बस एक ट्रायल थी, पर वो अभी भी उसकी जीएफ है। उसके पास बहुत सारे चांस थे उसके क्लोज होने के और मैंने भी उसे पुश किया था। अब मैं समझ सकती हूँ काजुया को मुझे बताने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी। पर जैसा रूका ने कहा अगर उनके बीच सच में वैसा रिलेशनशिप है तो मैं काजुया के क्लोज नहीं जा सकती। उसे याद आता है उसने कहा था अगर तुम अपनी ड्रीम जीएफ नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और जब काजुया उससे कन्फेस कर रहा था पर कीबे आ गया था, वो बात भी उसे याद आ रही थी। और वो कहती है ये नेचुरल है, आखिर वो एक लड़का है, अगर उसे एक क्यूट गर्लफ्रेंड मिल गई है तो ये उसके लिए अच्छा है। वो कहती है मैं ये क्या कर रही हूँ, मैंने ट्रिप के लिए हाँ क्यों किया। और इधर दादी फोन में देखकर कहती है सब अच्छा होते जा रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।